तो अग्निपथ योजना को लेकर आखिर विरोध क्यों और आखिर अग्निपथ योजना कैसे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए उपयोगी है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चलिए बिना देर किए फिर से इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और अब हम रुक कर लेते हैं पीके मिश्रा जिसमें कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे। साथ ही मेरा सवाल ये भी है, जिस तरह से आप फायदे गिना रहे हैं कि इस योजना का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है, तो फिर हम लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? उसमें कहाँ आप देख रहे हैं लूपहोल? बात सही है, लोगों को समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए, जिसमें शायद कोई कमी है, लेकिन योजना में कोई कमी नहीं है। मैं क्लियरली से बताना चाहता हूं क्यों योजना में कमी नहीं है। क्योंकि ओनली लास्ट ईयर ये पूरे जितने देपसांग हो, फोबरांग से लेकर के हॉट स्प्रिंग, घोगरा, ये जितने एरिया मैंने विजिट किया था, और वहाँ जो डिफेंस के साथ साथ हमारा आईटीबीपी के जो जवान से, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान से, उनको मैंने खुद गलवान गली में देखा था, जो एलओसी में डिप्लॉयड हैं, किस स्टेज में डिप्लॉयड हैं, किस तरीके से। क्योंकि आजकल जो है विंटर में आर्मी या आईटीबीपी वहाँ से विड्रॉ नहीं होता है, तो वहाँ पर जो एज लिमिट को देखना पड़ेगा। और ये जो हुआ है अग्निवीर हुआ है, ये बहुत अच्छे किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको यंग सोल्जर्स मिलेंगे जो कि उस टेरेन में डिप्लॉय कर सकते हैं, पर्टिकुलरली एलओसी में। छोड़िए जो 25% आर्मी में रह जाएंगे, वो तो अच्छी बात है। हमको तो आईटीबीपी में भी चाहिए ये यंग सोल्जर्स, हमको बीएसएफ में भी चाहिए ये यंग सोल्जर्स, हमको सीआईएसएफ में भी चाहिए, जो टेक्निकल आएंगे आर्मी से निकल करके, हमको सीआईएसएफ में सभी एयरपोर्ट्स में चाहिए। इसमें जो है 25% से ज़्यादा जो है पैरामिलिट्री फोर्स में ज़रूरत पड़ेगा। ऑल दिस टेक्निकल पर्सन, इवन द ट्रेंड आर्मी पर्सन, वी रिक्वायर इट इन पैरामिलिट्री फोर्स। और पर्टिकुलरली आई कैन टेल यू दिस टेरेन, आजकल जो एलओसी में 24 घंटा जो तैनात हैं थ्रू आउट द ईयर, पर्टिकुलरली इन विंटर, इसको देखने में मैं सोचता हूं कि ये जो योजना है बिल्कुल सही योजना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्नल थापर, कोई प्रॉब्लम पीके मिश्रा के मुताबिक अपार संभावनाएं हैं जिनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे, रास्ते कई खुले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, रास्ते कई खुले हुए हैं, लेकिन सवाल है कि पसंद अपनी अपनी है। जो किसान है, जो रूरल आदमी है, जो हमारे जैसे परिवार से 4 पीढ़ियाँ जो सेना में रहे हैं, वो सेना में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनका रुझाव आपको बदली करना पड़ेगा कि वो सेना से हटके दूसरे किसी फील्ड में जाए इस योजना के लेकिन मुझे किस बात का बड़ा दुख है कि ये स्कीम और सिपाही जो है वो राजनीति का एक साधन बन गया है। ये नहीं होना चाहिए, किसी हालत में नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक सिपाही जो वहाँ पे लड़ता है, अग्निवीर कह लीजिए, जो लड़ेगा, वो जब लड़ता है तो वो जानता है, आप उसको बेशक आधुनिक से आधुनिक हथियार दे दीजिए, वो लड़ेगा नहीं। वो लड़ेगा तब जब उसके लीडर्स ज़बरदस्त हैं, जब वो उसको ले जाते हैं और उसको यकीन है अपने देश पर कि मेरे पीछे मेरा देश खड़ा हुआ है, और उसके मनोबल से वो। लेकिन अगर आप कहना शुरू कर दें हम तो आपको गारंटी नहीं देंगे, ये गारंटी नहीं देंगे, जॉब की गारंटी नहीं देंगे, खाने की गारंटी नहीं देंगे, तो आप क्या देंगे उनको? उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो गारंटी टू डिस्ट्रॉय द एनिमी? आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट करते हो? सुना सर, ये श्योरिटी कैसे आएगी? वो कह रहे हैं कि मनोबल भी टूटेगा। श्योरिटी कौन ऑर्गेनाइजेशन गारंटी देता है? जब मैं सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था तो क्या गारंटी दिया था सैनिक स्कूल में तिलैया ने कि तू एनडीए ज्वाइन करेगा? जब सेकेंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन करता कोई गारंटी है कि तू ब्रिगेडियर में जनरल बनेगा? कौन सी गारंटी? मेरिट बेस्ड कंपटीशन है लाइफ में, यू हैव टू डिजर्व इट। इतना है 75% जो बाहर जा रहे, 25% के ब्रैकेट में आ जाओ, प्रूव योर वर्थ। शॉर्ट सर्विस वाले में लोग परमानेंट पीसी मिला ना, जो अनफिट थे चले गए बाहर, जो सुटेबल नहीं थे। प्रूव योर वर्थ, गारंटी की क्या बात? कोई गारंटी देता है? ऐड हियर अनदर पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि गारंटी के बारे में अब जो आया, यहाँ मैं बताना चाहता हूं कि मैं अकेला पैरामिलिट्री फोर्स से यहाँ बोल रहा हूं। आपको क्या पता है, आप लोगों को जो है पेंशन मिलता है? यहाँ जो खड़े हुए पूरी पैरामिलिट्री फोर्स, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या ये लगा रखा है कि सबको पेंशन देगा? क्या हम यहाँ पर आंदोलन नहीं कर सकते? ये जैसे आंदोलन चल रहा है, इसका मतलब हम क्या रोड के ऊपर चले जाएंगे कि हमको पेंशन नहीं मिलता है? गवर्नमेंट का अपना अपना तरीका है, पूरे सीपीएम को नहीं मिल रहा है। आई एम टेलिंग इट, कोई बड़ी बात नहीं है, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो देश के लिए लड़ रहे हैं, हम रहेंगे पार्लियामेंट्री फोर्स में, ऐसा कोई बात नहीं है।
ठीक है, कर्नल आपने राठौर। आपने कोई बात नहीं आपने है। क्या किया है, आई एग्री विद हिम। Yeah. प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या कर दिया है, ये 4 साल रहेंगे। मैं गारंटी किया, जब मैं फौज में गया था मुझे पता था कि मैं मेजर जनरल बनूंगा, डजंट मैटर, पेंशन मिलेगा, मेडिकल फ्री रहेगा रिटायरमेंट के बाद में, कैंटीन फैसिलिटीज मिलेगी, मिल रही हैं। इनको क्या है, आप पेंशन भी नहीं देंगे, आप कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं देंगे, कैंटीन फैसिलिटीज भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। 4 साल उनको यूज करके छोड़ देंगे? नहीं सर, दे नीड सम। और एक वन मोर थिंग मैं कर्नल राठौर से एक सवाल लेना चाहती हूं। बस एक सेकंड जी। अगर आप सोचेंगे सड़क के ऊपर सबसे खतरनाक बंदा कौन है, जॉबलेस आदमी, और ये ट्रेंड जॉबलेस होंगे, मेरे से लिखवा के लो तुम। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि ये हमें वो जॉब श्योरिटी दीजिए चाहिए। उनको, पोस्ट लेकिन कर। सिन्हा सर ने सही कहा कि श्योरिटी तो फिर किसी भी फील्ड में नहीं है ना, आप चाहे प्राइवेट उसमें चले श्योरिटी जाइए। नहीं कर्नल मिलेगी। राठौर, कर्नल राठौर, हम लोग श्योरिटी कोई बॉन्ड नहीं होता, श्योरिटी आपकी एटीट्यूड होती है। जब उसको पता है कि पूरा देश सर मेरे हम पीछे लोग है। यहाँ इसीलिए जुटे हैं कि हम इसका कोई सोल्यूशन दे सके। बिल्कुल, कर्नल राठौर, I think सोल्यूशन क्या है फिर? सवाल तो सबके अपने। अग्निपथ स्कीम का सलूशन ये है कि भारत की सशस्त्र सेनाएं देश की हैं। ये भारत की सेना, नौसेना और नभसेना की नहीं है। ये स्वॉर्ड आर्म है भारत की, वो तलवार उठाती हैं देश की सुरक्षा के लिए। इनको यूथफुल रखना पूरे देश का कर्तव्य है। जब वो बोलते हैं आप इनको यूथफुल करना है तो जो ये आप अग्निपथ ले लीजिए, क्यों ले लें? ये मिश्रा जी जो कह रहे हैं, ये कम से कम 30 साल से मैं सुन रहा हूँ कि लेटरल एंट्री CAPF में होगी 7 साल के बाद। ऐसा नहीं करते लोग, अगर करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक छोटी सी उसमें प्रपोजल था कि 7 साल के बाद हम आपको जवान देंगे जिनको आप CAPF और स्टेट पुलिस में ले लीजिए, जैसा जनरल सिंह ने कहा कि उसी एप्टीट्यूड का काम दें। वो भी किया जा सकता था, तो ये अग्निपथ की जरूरत नहीं होती। अग्निपथ अगर इतना अच्छा था तो बाकी किसी डिपार्टमेंट में क्यों नहीं चला लिया? समझे? अभी बात ये आती है कि जो वॉलेंटियर आर्मीज हैं दुनिया में, वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ये अलग है भारत का। यहाँ पर लोग पहला जॉब लेने के लिए मुश्किल है। आप उस जवान को, उस युवा को चाहते हैं कि वो 25 साल तक दूसरा जॉब पकड़ ले, मिलेगा ही नहीं, वो समस्या। अभी आती है सल्यूशन क्या है? सल्यूशन इसका ये है कि कृपा करके इस स्कीम को आप पायलट में डालें और बाकी जो भर्तियां हो रही थीं उनको फिर से बहाल करें और 40,000, 35,000 जो भी नफरी आप चाहते हैं उसको पायलट में डालें और उसको 3 साल तक टेस्ट करें कि भारत की सेनाएं इनको कैसे रिसीव करती हैं, कैसे एम्प्लॉय करती हैं, कैसे ट्रेन करती हैं, इनके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, और उसके बाद अगर इसे आप अच्छा मानती हैं तो इसको आगे लेके बढ़ें। इसमें क्या नुकसान है? रातों रात एक ऐसी स्कीम लाना जो कि 10 साल के बाद पूरी भारत की सेनाओं को कॉन्ट्रेक्चुअल कर देगा 50%। चलिए, आप एक सोल्यूशन दे रहे हैं, इस पर मैं एक कमेंट ले लूं। सर जल्दी से एक कमेंट दे दीजिए, क्या ये रास्ता है? फिर जनरल सोई। एकदम नहीं। पायलट प्रोजेक्ट वो करते हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है उनके सोच पे। ये डिले टैक्टिक्स है। 3 साल ट्रायल करते रहो, का है अभी हमको डिफिशियंसी है, अभी हम तुरंत रिकूप करेंगे अपने स्ट्रेंथ को। ये 2 साल से कमांड स्ट्रक्चर इस पर डेलिब्रेट किए, चिंतन किए, मंथन किए, उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, आप कह रहे हैं इतना इंतजार नहीं किया जा सकता। जनरल सोई। हाँ, इसमें ऐसा है कि आप देखिए कि सेना में ज्वाइन कौन करते हैं। ज़्यादातर गांव से ज्वाइन करते हैं, जो सिपाही लेवल पर, जूनियर लेवल पर ज़्यादातर गांव से होते हैं और ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास या लोअर पुअर फैमिली से आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है जहाँ पर कि उनको 4 साल तक लर्न वाइल यू अर्न, मतलब सीख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है जैसे और उसके अलावा आप देखिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हो रही है। आज 45,000 हैं सिर्फ पहले साल में ले रहे। तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि एकदम से झटके में पूरा नहीं हो रहा है और सरकार जैसे जैसे सुझाव मिल रहे हैं उसके हिसाब से चेंज भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको आप एक तरह से पायलट ही समझ लीजिए कि एक लाइन का कमेंट ले लेते हैं। मैं इसी के साथ पर मैं बताता हूँ कि मैं आर्मी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं अपने बारे में बताऊंगा। ये चीज बहुत दिनों से इंडिया में चलता रहता है। हम नागालैंड में हम बहुत यंग लड़कों को जो 5 साल 5वीं क्लास पढ़े थे,
उनको हम लेकर के बटालियंस बना है और उनको टेम्पररी लिया गया था, टेम्पररी बटालियंस बनाए गए थे। अभी जो है फिलहाल इस साल और लास्ट ईयर और इस साल ट्राइबल एरिया में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, ट्राइबल एरिया में हम काफी यूथ्स को, ट्राइबल यूथ्स को हम सीपीएफ में ले रहे हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देंगे। जैसे ये अभी चल रहा है, इसी यानी आप मुताबिक कह रहे वहाँ हैं भी कि चल रहा है। अग्निपथ योजना जो उसमें है कोई विरोध नहीं हो रहा है। इसका ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने तमाम तरह की बातें यहाँ कहीं। आधे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अभी इसमें समय देना चाहिए था, इसे और थोड़ा सा समय लेकर और इस पर काम कर फिर इसे सामने लाना चाहिए। हालांकि बाकी लोगों का कहना है कि नहीं, इसमें डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।